नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सन्नाटे का जंगल, एक ऐसी कहानी जो आपकी नींद उड़ा देगी। कृपया सुनिश्चित करें कि आप अंधेरे में अकेले नहीं हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बसा है एक छोटा सा गांव, मेल गांव। इस गांव के पास फैला है एक घना जंगल जिसे लोग काला खाई कहते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रात में वहां से एक औरत के रोने की आवाजें आती हैं और रास्ते में पेड़ों पर लाल ढागे और नींबू टंगे मिलते हैं। गांव का 26 वर्षीय युवक विक्रम रोमांच का शौकीन था। वह इन सभी बातों को अंधविश्वास मानता था। भूत प्रेत तो सिर्फ डराने की कहानियां हैं, वो अक्सर कहता। एक दिन विक्रम ने अपने 3 दोस्तों कबीर, सीमा और आकाश को जंगल में कैंपिंग के लिए आमंत्रित किया। मैंने सुना है जंगल में रात बहुत खूबसूरत होती है और हमें साबित करना है कि ये सारी भूत की कहानियां झूठी हैं, विक्रम ने कहा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका। बेटा, वहां मत जाओ, वो जगह शापित है, एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा। लेकिन वे नहीं माने। आप लोग बस पुरानी मान्यताओं में विश्वास करते हैं, विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया। जंगल के अंदर जाते ही कुछ अजीब होने लगा। सबके फोन का नेटवर्क गायब हो गया, रास्ता धुंधला हो गया और एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैल गया। पक्षियों की चहचहाहट भी बंद हो गई थी, जैसे जंगल सांस रोककर उनका इंतजार कर रहा हो। अचानक वहां एक पुराना लकड़ी का बोर्ड मिला। उस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, आधी रात के बाद मत रुकना। सीमा ने डर कर कहा, क्या हमें वापस जाना चाहिए? कबीर ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो किसी का मजाक होगा। आकाश ने कैमरा उठाया और बोर्ड की फोटो खींची। ये तो हमारी कहानी को और भी दिलचस्प बना देगा, उसने कहा। और चारों दोस्त आगे बढ़ गए, अनजाने में अपनी किस्मत को चुनौती देते हुए। जैसे ही शाम हुई, उन्होंने एक खुले मैदान में कैंप लगाया, आग जलाई और खाने के लिए कुछ पकाया। चारों दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और जंगल के बारे में गांव वालों की कहानियों पर मजाक उड़ा रहे थे। तभी सीमा ने कुछ देखा और अचानक चुप हो गई। क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। सीमा ने धीरे से इशारा किया। वहां देखो, पेड़ों पर परछाइयां हिल रही हैं, लेकिन हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही है। कबीर ने कहा, शायद जानवर होंगे या फिर हवा का झोंका। लेकिन अगली ही क्षण झाड़ियों में से एक बच्ची की हंसी गूंजी, बहुत पास से। सब चुप हो गए। आग की लौ तेजी से कांपी, जैसे हवा एकदम बदल गई हो। दूर से चूड़ियों की छनक सुनाई दी और फिर धीरे धीरे किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। ये क्या है? आकाश ने फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने टॉर्च उठाई। मैं देख लेता हूं, उसने कहा, अपनी आवाज में डर छुपाते हुए। विक्रम आगे बढ़ा, टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच झलकती हुई। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी में एक सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दी। लंबे बिखरे हुए बाल और सबसे भयानक, उल्टे पैर। भागो भागो, विक्रम चिल्लाते हुए वापस भागा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आकाश ने तुरंत अपना वीडियो कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अगर कुछ है तो उसका सबूत होगा, उसने कांपते हुए कहा। आवाजें और पास आने लगीं। पहले धीमी थी, फिर तेज होती गई। एक औरत का रोना, फिर बच्चों की हंसी, फिर फुसफुसाहट, सब एक साथ, जैसे कई आत्माएं उनके चारों ओर घूम रही हों। सीमा अचानक जोर से रोने लगी और उसके कान से खून टपकने लगा, जैसे किसी ने अंदर से नोचा हो। मुझे कुछ अंदर घुस रहा है, वो चीखी। कबीर और आकाश उसे संभालने लगे। तभी पास के पेड़ों से भारी सांसें सुनाई दी, जैसे कई लोग एक साथ सांस ले रहे हों। विक्रम ने देखा कि आसपास के पेड़ों पर काले साए लटके हुए झूल रहे हैं, जैसे फांसी पर लटकते शव। अचानक उनके टेंट के पीछे से लकड़ी टूटने की आवाज आई और वे जो देखने के लिए मुड़े, उससे उनकी चीख निकल गई। वही औरत अब उनके बीच खड़ी थी। उसके मुंह पर सिलाई लगी थी, पेट में एक बड़ा सा छेद था, जिसमें से अंदर का अंधेरा दिखाई दे रहा था। बच्चे, मेरा बच्चा कहाँ है? उसने उस विकृत मुंह से कहा, जो सिला हुआ था फिर भी बोल रहा था। टॉर्च की रोशनी से उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। त्वचा पीली और सड़ी हुई, आंखें खाली गड्ढे।
विक्रम, आकाश और कबीर सीमा को पकड़कर भागने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ भागते रहे, अंधेरे जंगल में, बिना रास्ते के, बिना दिशा के। भागते हुए उन्हें जंगल के बीच एक पुराना टूटा हुआ बंगलो मिला। दरवाजे और खिड़कियां सड़ी हुई थीं, जैसे बरसों से छोड़े गए हों, लेकिन अंदर से रोशनी आ रही थी और धूप बत्ती की गंध हवा में तैर रही थी। अंदर जाएं? कबीर ने पूछा। और कोई रास्ता नहीं है, विक्रम ने कहा। अंदर जाकर वे एक कमरे में पहुंचे। जमीन पर पीला गोला और लाल धागों का एक मंडल बना था और बीच में एक बच्चे का खिलौना रखा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह और मंत्र लिखे थे जिन्हें वे नहीं पढ़ पा रहे थे। आकाश को अचानक अपने वीडियो कैमरे में कुछ दिखा। उसने पहले रिकॉर्ड किया था। वही औरत इस मंडल से निकलकर बाहर आती दिखाई दी, जैसे कोई कैद खुल रही हो। ये क्या है? उसने हकलाते हुए कहा। टेबल पर एक पुरानी डायरी मिली। विक्रम ने उसे उठाया और धूल हटाकर पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, इस घर को बचाने के लिए मेरी आत्मा जंगल में बांधी गई है। अगर कोई रात में आएगा तो वो मुझे और बच्चे को खोजने पर मजबूर हो जाएगी और मैं कभी लौट नहीं पाऊंगी। मतलब हम लोग उस श्राप को जगा चुके हैं, सीमा ने कांपते हुए कहा। तभी वह हवा की तरह खींची गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो, और कमरे के बाहर फेंक दी गई। उसकी चीख आधी रह गई। सीमा! सब बाहर भागे, लेकिन उन्हें जो देखना पड़ा उससे वह सन्न रह गए। बाहर जंगल गायब नहीं हो रहा था। चाहे जिस दिशा में वे भागते, वही टूटा हुआ बंगलो सामने आ जाता, जैसे वे एक चक्कर में फंस गए हों। अचानक जंगल में सैकड़ों बच्चे रोने लगे, इतनी तेज आवाज में कि उनके कान फटने लगे, और फिर एक साथ सब रोना बंद कर दिया। चारों तरफ मरघट जैसा सन्नाटा छा गया। आकाश अचानक जमीन पर गिरा, जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो। वह किसी अदृश्य शक्ति से घसीटा जाने लगा। बचाओ, बचाओ! वह चीख रहा था, और फिर उसकी चीख अचानक खामोश हो गई, जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। अब सिर्फ विक्रम और कबीर ही बचे थे। विक्रम को अचानक एक विचार आया। उसने खिलौना पकड़कर मंडल में रखा और जोर से कहा, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ है, हमें जाने दो। औरत धीरे धीरे प्रकट हुई, पहले एक परछाई, फिर धुंधली आकृति, और अंत में पूरी तरह से। आंसू, चीखें, हवा और अंधेरा एक साथ उठा। उसने खिलौने को देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की चिंगारी जली। उसने खिलौने को उठाया। उसका चेहरा शांत हुआ। वह एक माँ थी जिसे अपना खोया हुआ बच्चा मिल गया था, और वह काले धुएं की तरह मिट गई, हवा में घुल गई। जंगल में सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा शांत था। विक्रम और कबीर सीमा को मुश्किल से उठाकर भागे। वह बेहोश थी, लेकिन जीवित थी। जैसे जैसे रात ढलती गई, जंगल कम घना होता गया, और सुबह के पहली किरण के साथ ही जंगल का रास्ता सामने खुल गया। गांव पहुंचकर लोगों ने देखा कि आकाश कभी वापस नहीं मिला। उसका वीडियो कैमरा हाथ में चिपका हुआ था, जैसे मौत के क्षण में भी उसने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। वीडियो प्ले करने पर आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ यही सुनाई देता है, बच्चा, मेरा बच्चा, और पृष्ठभूमि में एक बच्चे की हंसी। आज भी रात में उस जंगल में कोई जाए तो पेड़ों पर लाल धागे और टूटे खिलौने दिखाई देते हैं, और कभी कभी बच्चे की हंसी हवा में गूंजती है। क्या आप इस जंगल में जाने का साहस करेंगे? सन्नाटे का जंगल सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, कभी कभी सन्नाटा भी बहुत कुछ कह जाता है।